नमस्ते छात्रों। आज राष्ट्रीय क्रीड़ा दिवस के अवसर पर श्री भैरवनाथ विद्या मंदिर पाबल इस पाठशाला की ओर से सभी छात्रों को क्रीड़ा दिवस के महत्व से ज्ञानित करना चाहते हैं, क्योंकि इस कोरोना की स्थिति में हम सभी भय, डर और एक तरह का अज्ञान की वजह से हम पिछड़े हुए हैं। फिर भी अगर हम आज इस स्थिति में मैदान पर भले ही न खेल पाए, परंतु इसके महत्व को और इसके विषय में जो जानकारी है इसे समझने को हम पीछे क्यों रहे। इसीलिए आज प्रधानाध्यापक जी की अनुमति से इस वीडियो को तुम तक पहुंचाने का प्रयास क्रीड़ा अध्यापक की ओर से किया जा रहा है। तो यहाँ पर देखो बताया गया है, यह किसकी मूर्ति है तुम्हें पहचाननी है। यह ध्यानचंद जी की मूर्ति है, जो हॉकी के बड़े ही चाहने वाले और सबसे बड़े विजेता थे। उसके बाद देखिए क्या है, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त 2021 को नहीं मनाया गया, लेकिन 19 को देश भर में मनाया गया था। यह दिवस हॉकी के जादूगर के नाम से प्रसिद्ध भारत के महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद जी की जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर देश भर के स्कूलों एवं कॉलेजों विभिन्न खेलों के आयोजन किए जाते हैं। इस दिवस का आयोजन खेलों को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए भी किया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर भारत में खेलों के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता है। इन पुरस्कारों में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार शामिल है। इस अवसर पर खिलाड़ियों के साथ साथ उनकी प्रतिभा निखारने वाले कोचों को भी सम्मानित किया जाता है। यानी कोच यानी कौन, जो खिलाड़ियों को तैयार करते हैं, उनके लिए मेहनत करते हैं, उनके लिए समय देते हैं और उनकी भलाई चाहते हैं। उनके साथ साथ भारत देश का नाम भी रोशन करते हैं, करने का प्रयास करने का काम कोच भी करते हैं। राजीव गांधी खेल पुरस्कार जो है, राजीव गांधी खेल रत्न भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। इस पुरस्कार को भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर रखा गया था। देखो यह जानकारी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि स्पर्धा परीक्षाओं में या अन्य कहीं पर अगर हमारी कोई इंटरव्यू होगी तो वहाँ पर कभी कभी पूछा भी जाता है। तो इसीलिए बजरंग पुनिया और दीपा मलिक, इसे 2019 को यह पुरस्कार दिया गया था राजीव गांधी के नाम से। उसके बाद एस मीराबाई चानू विराट कोहली 2018 को दिया गया था। देवेंद्र जजारिया, सरदार सिंह, इन्हें 2017 को 2017, 18, 19 को दिया गया। और उसके बाद 20 और 21 में कोरोना का प्रभाव जो है यह दिखाई देता है, इसीलिए उसके आगे के नाम नहीं दिए गए। ठीक है। उसके बाद मेजर ध्यानचंद भारत के सबसे बड़े हॉकी खिलाड़ी थे। मेजर ध्यानचंद भारतीय फील्ड हॉकी के भूतपूर्व खिलाड़ी एवं कप्तान थे। उन्होंने 1926 से वर्ष 1948 तक 48 के बीच 1000 से अधिक गोल किए थे। वे हॉकी के पैरामीटर बन चुके थे, जिसके द्वारा अन्य खिलाड़ियों की क्षमता को मापा जाता है। ध्यानचंद महज 16 साल की उम्र में ही सेना में शामिल हो गए थे। उनकी गिनती भारत एवं विश्व हॉकी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में होती हैं। वे 3 बार ओलंपिक के स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के सदस्य रहे। उन्हें साल 1956 में भारत के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। यह जानकारी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है और इसे हमें संभाल कर रखना है और ध्यान में भी रखना है। राष्ट्रीय खेल दिवस क्यों मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस का महत्व बहुत ही असीम है। इस दिन खेल के महत्व पर प्रकाश डालना और खेल के प्रति जनता का ध्यान आकर्षित करना है। इस तरह के दिवस युवाओं को रोजगार प्रदान करते हैं
और विभिन्न प्रतियोगियों में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन के बारे में जागरूकता पैदा करते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस का उद्देश्य खेल के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना तथा मानव शरीर के अपने फायदे को समझने के लिए लोगों का ध्यान केंद्रित करना है। शिक्षा के क्षेत्र में खेलकूद को स्थायी मान्यता प्राप्त है। देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में यानी अभी हम जो स्कूलों में पढ़ते हैं ना, तासिकाएँ होती है हमारे लिए भी क्रीड़ा की तासिकाएँ, जिसे हम पीटी की तासिका के नाम से जानते हैं, यानी फिजिकल ट्रेनिंग के नाम से। तो यहाँ पर खेल शिक्षा के अनेक सरकारों की पूर्ति करता है। प्राचीन काल से लेकर आज तक एथेंस इतिहास से लेकर वर्तमान तक के सभी शिक्षाविद इस बात को मान्यता प्रदान करते हैं कि स्वस्थ मस्तिष्क के लिए स्वस्थ शरीर आवश्यक है और स्वस्थ शरीर की रचना खेल जगत से कहीं भी अलग नहीं है। अतः शिक्षा के मानसिक सरोकार प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से कहीं न कहीं सीखने सिखाने हेतु खेल जगत से जुड़े हुए हैं। इसीलिए शिक्षण विधियों में खेल आधारित विधियों का बाहुल्य है, जो कि इनके महत्वगामी दृष्टिकोण को सिद्ध करता है। खेल का एक महत्वपूर्ण पक्ष भी है कि खेल बच्चों के लिए शिक्षा प्राप्ति का एक आसान व लोकप्रिय साधन है। खेलकूद का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि पृथ्वी पर मानव का जीवन। देखिए, मानव का जीवन जैसे ही आदि मानव से आरंभ हुआ ना, तब से खेल का भी आरंभ हुआ है। यानी खेल कितना पुराना है और कितना महत्वपूर्ण है, यह हमने देखा है। आगे सार के विषय में क्या देखेंगे? खेल का सार। खेल मानव जीवन के विकास का आधार एवं बाल जीवन का प्राण तत्व और मूल अधिकार है। खेल के माध्यम से बालक बालिकाएं अपनी नैसर्गिक प्रवृत्तियों एवं अपने संवेगों के प्रबंधन को उत्तम दिशा देते हैं। सर्वसिद्ध सत्य है कि खेलों का महत्व मानव जीवन में अनेक दृष्टिकोणों से शिक्षात्मक उपागम के रूप में है। मानवीय मूल्य, भावनात्मक विकास, धैर्य, अनुशासन, मित्रता, सहयोग, ईमानदारी, प्रतिस्पर्धा एवं नेतृत्व व्यवहार जैसे गुण उपदेशों से अधिक बालक बालिकाएं खेलों के माध्यम से सहज रूप से सीख लेते हैं। इसलिए मारिया मोंटेश्वरी, गिजुभाई जैसे शिक्षाविद बालक बालिकाओं को खेल के माध्यम से शिक्षा देने के प्रबल हिमायती रहे। हो भी क्यों नहीं, क्योंकि खेल सीखने सिखाने के वातावरण निर्माण को दिशा देने के साथ साथ अन्य जीवन कौशल्यों को स्वभाव में बालक बालिकाओं में प्रतिस्थापित कर देते हैं। अतः खेल विद्या अर्जन की दृष्टि से, स्व विकास की दृष्टि से दोहरे लाभ रूपी उपागम हैं। इसी विचारधारा निमित्त मैकडूगल, रॉस एवं ए.टी. पिनन जैसे विचारक का प्रबल मत रहा है कि खेल बाल जीवन में संरक्षा, अभिवृद्धि और विकास, आनंद, स्फूर्ति, सृजनात्मकता एवं जीवन मूल्यों के स्वाभाविक विकास के आधार हैं। यानी इतना सारा महत्व देखिए इसके विषय में दिया गया है। अभी खेल और खिलाड़ी का अर्थ क्या है? तो खिलाड़ियों के व्यक्तित्व समायोजन का शैक्षिक महत्व जानने के पूर्व यह जानना आवश्यक है कि खेल क्या है। खेलना आनंद एवं स्वतंत्रता से युक्त स्वाभाविक प्रवृत्ति है जो स्फूर्तिदायक क्रिया सभी प्राणियों में विद्यमान रहती हैं। खेल प्रवृत्ति अनुकरण, रचना, मुमुक्षा आदि में विद्यमान रहती हैं। खेल के भावों को विभिन्न मनोवैज्ञानिक ने अनेक विचारों द्वारा पृथक पृथक तरीकों से परिभाषित किया है, जिनमें से प्रमुख निम्न प्रकार है। खिलाड़ी, खेलने वाला, खेलने या ऐसे ही और काम करने वाला। शारीरिक महत्व क्या है, इसे भी जानना आवश्यक है। छात्राओं के पूर्ण विकास के लिए जहाँ शिक्षा एवं अनुशासन का महत्व, वही खेलकूद एवं मनोरंजन का भी महत्व अपना अलग महत्व है। खेलते खेलते तथा प्रसन्न चित्त रहने वाले बच्चों का शारीरिक एवं मानसिक विकास बड़ी तेजी से होता है। मानसिक महत्व क्या है? अरस्तु ने सत्य ही कहा है। अरस्तु यह मानसिक आरोग्य का यह मनोवैज्ञानिक तज्ञ था।
तो उन्होंने क्या कहा है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ चारित्रिक संवेगात्मक विकास भी खेलों के माध्यम से संभव है, क्योंकि खेलों के माध्यम से व्यक्ति आंतरिक द्वंद्वों व संवेगों को अभिव्यक्त करता है। ठीक है, इस तरह हमने यहाँ पर मानसिक शारीरिक महत्व को भी देखा है। इस तरह क्रीड़ा दिवस के अवसर पर थोड़ी सी जानकारी तुम तक पहुँचाने का प्रयास श्री भैरवनाथ विद्या मंदिर पाबल की ओर से क्रीड़ा शिक्षक श्रीमान शिवेकर सर जी, श्रीमान बगाटे सर जी, श्रीमान सौ रणपिसे आर और सौ गायकवाड़ आर्यल मैडम की ओर से तुम तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। तो तुम इसे ध्यानपूर्वक सुनोगे और जीवन में खेल के महत्व को ध्यान में रखकर आचरण की ओर बढ़ोगे, यह हम सभी अपेक्षाएं करते हैं। घर पर रहो, सुरक्षित रहो। धन्यवाद।